नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 29 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और जिले के सभी जनप्रतिनिधि नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। विधायक प्रभु चौहान ने अचानक सरकारी स्कूलों का दौरा करके निरीक्षण किया। व्यवसाय की नैतिकता के अनुरूप जीवन जीना असंगत नहीं, बेंगलुरु में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने एक दूसरे को बेनकाब करने की धमकी दी। 1 नवंबर को 68 उपलब्धि हासिल करने वालों को कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार मिलेगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए समाचार विस्तार से। हमारे लोगों के लिए बीदर यशवंतपुरा वाया हुमनाबाद पर नई कलबुर्गी ट्रेन की मंजूरी की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने अपने बीदर गृह कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की और रेलवे से संबंधित विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। रविवार को इस रूट से एक नई ट्रेन भी चलेगी। 29 तारीख को लाइव होने वाला यह शो रविवार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और जिले के सभी जनप्रतिनिधि नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी ट्रेन से मंत्री भगवंत खुबा बीदर से हुमनाबाद तक यात्रा करेंगे। हुमनाबाद की जनता और पार्टी नेता नई ट्रेन का स्वागत करेंगे और हुमनाबाद रेलवे स्टेशन पर पूजा करने की सूचना दी गई। इसके अलावा खुबा ने अधिकारियों को अमृत भारत योजना के तहत 25 करोड़ के अनुदान से विकसित किए जा रहे बीदर रेलवे स्टेशन की प्रगति रिपोर्ट लेने, समय पर काम पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने तथा सप्ताह में एक बार जानकारी देने के निर्देश दिए। इस मामले में साउथ सेंट्रल रेलवे के एडीआरएम प्रदीप राठौड़, सीनियर ईडीएन श्रीनिवास, बीदर एईएन भिक्षुपति और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने 27 तारीख को औराद तालुके के वड़गांव के बरग्यान टांडा में सरकारी वरिष्ठ प्राथमिकी विद्यालय का अचानक दौरा किया। उन्होंने स्कूल की कक्षाओं में जाकर भवन की स्थिति देखी। यह देखकर कि कुछ कक्षाएं जर्जर हो गई हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि नई कक्षाएं बनाई जाएंगी। इसी बीच उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों के बारे में जाना। एक छात्र को कन्नड़ किताब पढ़कर उन्हें स्कूल में पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों के बारे में पता लगाया। विद्यालय परिसर एवं कक्षाओं को साफ सुथरा रखना चाहिए। शिक्षक अनावश्यक अनुपस्थिति बंद करे। समय की पाबंदी अवश्य देखनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि कक्षा की गतिविधि सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जाए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम शेट्टी पन्नाले समेत नेता व ग्रामीण उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में धन सृजन करने वालों को महात्मा गांधी के जीवन के सबक को आत्मसात करना चाहिए, जो व्यवसाय की नैतिकता के साथ असंगत नहीं है। यहां भारत प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के स्वर्ण जयंती समारोह के हिस्से के रूप में उसके स्थापना सप्ताह का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि नैतिकता के बिना गांधी जी के लिए सफलता पाप थी। उन्होंने सभा को बताया कि दुनिया आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का वास्तविक अस्तित्व संबंधी संकट हो या बिगड़ती मूल्य प्रणालियों की अधिक अमूर्त नैतिक चुनौती हो। व्यावसायिकता के पाशविक आवेगों से प्रेरित संघर्षग्रस्त दुनिया में भारत दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है। आप में से जो लोग दुनिया के भावी धन निर्माता बनने जा रहे हैं, मैं इस बात पर जोर दूंगी कि आपको महात्मा गांधी के जीवन के सबक को अवश्य अपनाना चाहिए, जो व्यवसाय की नैतिकता के साथ असंगत नहीं है। नैतिकता के बिना सफलता गांधी जी के लिए पाप थी। मुर्मू ने छात्रों को पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखने और IIM बेंगलुरु के साथ उनकी जुड़ाव के साथ आने वाली महान विरासत को जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें विरासत में मिली दुनिया के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी दुनिया छोड़नी चाहिए जहां आने वाली पीढ़ियों के पास शिकायत करने के लिए कुछ न हो और जहां वे सद्भाव, आशावाद, समृद्ध और समानता के साथ रहे। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री JDS नेता HD कुमारस्वामी के बीच रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के कदम को लेकर राजनीतिक खींचातान अब उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों में बदल गई है और दोनों वोकलिंगा नेताओं ने एक दूसरे की संपत्तियों से संबंधित विवरण का खुलासा करने की धमकी दी है। उन्होंने अगले विधानसभा सत्र के दौरान रामनगर जिले के विकास में उनके योगदान पर चर्चा करने की चुनौती को पारस्परिक रूप में स्वीकार कर लिया है। कुमारस्वामी, जिन्होंने जिले का नाम बदलने के कदम का कड़ा विरोध किया और उन्होंने आरोप लगाया कि यह रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ाने की शिवकुमार की साजिश है, क्योंकि उनके और उनके परिवार के पास वहां जमीन का बड़ा हिस्सा है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी जो हासन से रामनगर जिले में चले गए थे, उन्होंने कई एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी थी। शिवकुमार ने दावा किया कि उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को जमीन दान दी थी, लेकिन कुमारस्वामी ने समाज के हित के लिए कुछ नहीं किया। कुमारस्वामी ने जिले में केवल जमीन और अन्य संपत्ति अर्जित की थी। शिवकुमार ने कुमारस्वामी को अगले विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर बहस की चुनौती दी। चुनौती स्वीकार करते हुए कुमारस्वामी ने पत्रकारों से कहा कि उनके पास भी शिवकुमार को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि शिवकुमार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए जारी धन को लूटकर और बेंगलुरु और उसके आसपास की जमीन पर कब्जा करके आर्थिक रूप से बड़ा विकास किया। 1 नवंबर को 68 गणमान्य व्यक्तियों को कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष कन्नड़ को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करने वाले 10 संगठनों को भी पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि राज्य अपने नामकरण के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। राज्योत्सव पुरस्कार चयन समिति के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, पुरस्कार विजेता सूची में सभी जातियों, धर्मों और लिंगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समिति के सदस्यों ने सिफारिश की कि कन्नड़ के लिए काम करने वाले संगठनों को 10 पुरस्कार दिए जाने चाहिए। कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सूत्रों ने कहा कि इस साल सरकार ने जनता को सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से सिफारिशें प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। HD कुमारस्वामी ने रामनगर का नाम बदलने पर आमरण अनशन की धमकी दी। खुली बहस के लिए DK शिवकुमार की चुनौती स्वीकार की। कर्नाटका के रामनगर को लेकर विवाद बढ़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि अगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो वह मृत्यु तक अनशन करेंगे। निवर्तमान उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बुधवार को कहा था कि पूरे रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया जाएगा। यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा को बेंगलुरु की शहरी सीमा में एकीकृत किया जाएगा। इस संबंध में कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि जिले के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता है और उन्होंने इस मुद्दे पर खुली बहस की उप मुख्यमंत्री की चुनौती स्वीकार की। मैं इसे एक चुनौती के रूप में लूंगा। मेरा रामनगर से भावनात्मक रिश्ता है, जिले से मेरा कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। यदि रामनगर जिले का नाम बदला जाता है तो मैं अपनी जान जोखिम में डालने और खराब स्वास्थ्य के बावजूद मृत्यु तक अनशन पर बैठने के लिए तैयार हूँ। उस जिले को लेकर मेरा एक सपना है तो उस सपने के लिए मेरे सामने भी एक चुनौती है। बाघ के पंजे वाले हार पहनने वाले लोगों के खिलाफ नियमित शिकायतें आती रहती हैं और यह स्पष्ट है कि उनमें से ज्यादातर को यह भी पता नहीं है कि यह एक अपराध है। वन्य जीवन और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, इस पृष्ठभूमि में अवैध रूप से वन्यजीव उत्पाद रखने वालों को उन्हें सरकार को वापस करने का आखिरी मौका देने के लिए कानूनी विकल्पों की समीक्षा की जा रही है। विकास सौधा स्थित अपने कार्यालय में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी मंत्रणा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2003 तक वन विभाग की ओर से ट्रॉफी, पट्टिका सहित किसी भी उत्पाद के मालिकाना हक का दावा करने के कई अवसर दिए गए थे। पूर्वजों के स्वामित्व वाले वन्यजीव अंगों से बड़े पेंडेंट कई लोगों ने अपने पास मौजूद वन्यजीव उत्पादों पर स्वामित्व का दावा किया। कई अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें पुष्टिकरण व प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग अपने घरों में हिरण की खाल, हाथी दांत की कलाकृतियां, हिरण और बारासिंगा के सिंग आदि रखते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि यह एक अपराध है। वर्थर संतोष मामला सामने आने के बाद वन्यजीव उत्पादों के अवैध भंडारण के बारे में अधिक शिकायतें मिली हैं। लुप्तप्राय, कीमती और दुर्लभ जंगली जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण, सांभर, भालू और कई अन्य जंगली जानवर अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। ऐसे जानवरों को मारना, शिकार करना, रखना या उनके शरीर के किसी भी हिस्से से बनी कोई वस्तु पहनना। उन्होंने कहा कि घर में सजावट करना भी अपराध है। कानून के सामने कोई भी महान नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। इस पृष्ठभूमि में कई लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिनमें गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी कानून और संबंधित स्थिति के अनुसार अपने विवेक का उपयोग करते हुए कार्यवाही करेंगे। नकली लॉकेट न पहनने का अनुरोध। अभिनेता और गणमान्य व्यक्ति भी नकली बाघ के नाखून का लॉकेट पहनते हैं, लेकिन इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। उनके हजारों प्रशंसक हैं, वह भी अपने हीरो की तरह बाघ के पंजे का लॉकेट पहनना चाहते हैं। फिर मांग बढ़ जाती है, वन्य जीव मारे जाएंगे। यह इसे परोक्ष समर्थन देने जैसा है। ऐसे में सामाजिक प्रतिबद्धता के मद्देनजर गणमान्य व्यक्तियों और अभिनेताओं से अनुरोध किया गया है कि वे नकली पेंडेंट भी न पहने। 1926 हेल्पलाइन नंबर ईश्वर खंडे ने कहा, वन विभाग के पास 1926 नामक
1926 हेल्पलाइन नंबर। ईश्वर खंडे ने कहा, वन विभाग के पास 1926 नामक एक हेल्पलाइन नंबर है और जनता शिकायत दर्ज करने और वन विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में वे केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार भाजपा जेडीएस गठबंधन और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और नए राज्य भाजपा प्रमुख की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गौड़ा ने 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जेडीएस गठबंधन के खिलाफ उनके बयान के बाद भाजपा आलाकमान ने उन्हें तलब किया। उन्होंने कहा था कि राज्य में ज्यादातर बीजेपी नेता गठबंधन के खिलाफ हैं। वह इस बात से भी नाराज थे कि गठबंधन को लेकर आलाकमान ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु उत्तर के 70 वर्षीय सांसद को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का टिकट दिए जाने की संभावना नहीं है। उनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। भाजपा ने कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री और हेब्बाल विधायक सुरेश बीएस को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की क्योंकि उनके कथित सहयोगियों को फर्जी आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत के चुनाव आयोग को एक शिकायत में भाजपा की कर्नाटक इकाई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो या राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की क्योंकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 लोगों द्वारा किए गए अपराध से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने कहा कि यह आरटी नगर में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान एमएसएल टेक्नो सॉल्यूशंस में कथित तौर पर नकली और जाली आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाते हुए पाए जाने के बाद मोनेश कुमार भगत राघवेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भाजपा नेताओं ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड बनाना राष्ट्रीय अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसे बनाकर अवैध प्रवासियों और गैर निवासियों को देश के नागरिक के रूप में स्थानीयकृत किया जाता है। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा कि यह सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ है क्योंकि मूल गरीबी से जूझ रहे हैं। भारतीय निवासियों के लिए बनाई गई सामाजिक कल्याण योजनाएं और नीतियां अप्रवासियों द्वारा छीन ली जाती हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 29 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और जिले के सभी जनप्रतिनिधि नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। विधायक प्रभु चौहान ने अचानक सरकारी स्कूलों का दौरा करके निरीक्षण किया। व्यवसाय की नैतिकता के अनुरूप जीवन जीना असंगत नहीं, बेंगलुरु में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने एक दूसरे को बेनकाब करने की धमकी दी। 1 नवंबर को 68 उपलब्धि हासिल करने वालों को कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार मिलेगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।